मैं इमरान खान हूँ। एक तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया। गो के 40 दिन से ज़्यादा गुजर गए हैं, हम इंसाफ की तलाश कर रहे थे, लेकिन हम बार बार यही कह रहे थे कि हमें उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही है और हमें एक ही आसरा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की अदलिया हमें इंसाफ दे। बहुत सारे लोगों को इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, बहुत सारे लोगों को लगता था कि अदलिया हमें इंसाफ नहीं दे पाएगी। पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज के बाद या उससे पहले भी बहुत ताकतवर हल्के अपना इन्फ्लुएंस करते हैं, ये हक़ाइक़ हैं, हम इनसे भाग नहीं सकते। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने माजी में विटनेस की हैं, हाल ही में की हैं, जिनकी वजह से सवालात पैदा होते हैं। लेकिन इसके बावजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपका बहुत शुक्रिया। आपने अपनी कौम का मान रखा है, आपने अपनी कौम का भरोसा टूटने से बचाया है। लाखों लोगों ने आपको खतूत लिखे और हर लिखने वाले ने इस उम्मीद से लिखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद इस ज़मीन के ऊपर हमें अगर पाकिस्तान में कोई इंसाफ देगा तो वो हमारा काजी देगा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देंगे। आपने लोगों के एतमाद को टूटने से बचाया है। जिस तरह ये दिन गुजर रहे थे, हमने 10 दिन तक आपको ख़त लिखने का सोचा था और ये फैसला सबने मिलकर किया था। लाखों लोग, बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग सब आपको ख़त लिख रहे थे और मुझे हर गुजरते दिन के साथ एक डर भी लगा हुआ था कि अगर आपने नोटिस ना लिया तो इतने सारे लोगों का दिल टूट जाएगा, इतने सारे लोग उदास हो जाएंगे, वो मायूस हो जाएंगे। तो आपने मायूस होने नहीं दिया, आपका बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि तमाम रुकावटों के बावजूद, तमाम हथकंडों के बावजूद, बहुत ताकतवर लोग होने के बावजूद आप अरशद शरीफ शहीद को इंसाफ दिलाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हम आपको यकीन दिलाते हैं, हमें ये काम नहीं करना आता। हम उन वकला को यकीन दिलाते हैं जो ये केस लड़ रहे हैं कि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता कि कानूनी लड़ाई को कैसे लड़ते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कानून की इस जंग के अंदर इंसाफ के लिए आप जो भी करेंगे, पूरी कौम आपके पीछे खड़ी हो जाएगी। हम यकीन दिलाते हैं, हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, एक इंच पीछे नहीं हटेंगे। बस आपने हमें इंसाफ देना है। और मैं अरशद भाई की जो फैमिली के लॉयर्स हैं उन सबको कहता हूं कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, डटे रहना है और इंसाफ लेकर देना एक शहीद को। वो यही है और वो भी हम सबकी मदद करेगा और मैंने वो मदद आती हुई देखी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत शुक्र है जिसने हमें ये रास्ता दिखाया और हमने उस रास्ते पे चलने का फैसला किया सबने मिलकर। तमाम पाकिस्तानियों का बहुत शुक्रिया। दूसरे नंबर पे उन तमाम बच्चों का शुक्रिया, ख़वातीन का, बुजुर्गों का, नौजवानों का, मर्द हजरात का, सबका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने खतूत लिखे, आप लोगों ने लगातार खतूत लिखे। किसी ने टूटी फूटी ज़बान में लिखा, किसी ने बहुत अदबी ज़बान में लिखा, जिसको जैसे समझ आ रही थी वो लिख रहा था और हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक सिस्टम चौक करके रख दिया आपने, इतने ज़्यादा खतूत लिखे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने आप सबको सुरखरू किया है। दुआ कीजिए अपनी अदलिया के हक़ में, दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उन्हें इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए और उनको हिम्मत दे कि वो ताकतवरों के सामने इंसाफ कर सकें। और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उस रास्ते पे हमें ले जाए जहां पे अरशद शरीफ शहीद का कर्ज हम बतौर कौम उतार सकें। इस बारे में मुझे इतना कहना था। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो सवालात अब उठने चाहिए इस मुकदमे में। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया। एक तो फौरी तौर पर रिपोर्ट मंगवाई है कि रिपोर्ट हमें क्यों नहीं दी जा रही। झूठी खबरें तक चलाई गई, रिपोर्ट वहां चली गई, वहां चली गई, अब वहां जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दे नहीं रहे। तो वहां सवाल उठाया गया कि क्या राणा सनाउल्लाह साहब को जो रिपोर्ट पसंद आएगी वो जमा करवाई जाएगी। जज साहब, सिर्फ हमारे शहीद को जो है वो उसको शहीद नहीं किया गया, उसकी लाश की बेहुरमती भी की गई है। बहुत सारी चीजें इस केस में आपके सामने आएंगी और हम तवक्को करेंगे कि उन चीजों के ऊपर सवालात भी उठाए जाएंगे और इनसे जवाब मांगे जाएंगे। क्योंकि हम सवाल उठाते हैं तो ये हमें मारते हैं, हमें गिरफ्तार करते हैं, हम पे तशद्दुद करते हैं, हमें नंगा करते हैं, हमें हरासा करते हैं और हमें इंसान ही नहीं समझते, कीड़े मकोड़े समझते हैं बाकी सबको। लेकिन आपके पास ताकत है, पूरी कौम आपके पीछे खड़ी है, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इंसाफ होगा इंशाल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है। जो सवालात बड़े हैं जो उठने चाहिए, तो FIR दोबारा दर्ज की जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दे दिया है, वो हो रही है। और अरशद भाई की वालिदा की मुद्दत के अंदर FIR दर्ज हो रही है। एक माँ को 45 दिन लग गए अपने बेटे की FIR करवाने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो FIR हो रही है। दूसरा,
जो रिपोर्ट है उसको भी अब जायजा लिया जाएगा। पोस्टमार्टम के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं और अभी बहुत सारे सवालात और उठेंगे। पहला सवाल तो यह उठेगा कि वो कौन था जो ये मुकदमा दर्ज करवा रहा था। लेकिन डेफिनेटली शहबाज शरीफ तो था, क्योंकि शहबाज शरीफ ने और उनकी पार्टी ने इन मुकदमात को ओन किया है। पीपल्स पार्टी ने बड़ी समझदारी से अपने आप को इन मुकदमात से बाहर रखा, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इन मुकदमात को ओन किया है। तो उसका जो पॉलिटिकल पार्टनर था वो तो मुस्लिम लीग नून थी और दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट थी। तो वो कौन था जो इन मुकदमात के पीछे था? वो कौन था जो लगातार धमकियां लगा रहा था, गालियां दे रहा था? वो कौन था जिसको अरशद शरीफ गंजा शैतान कहकर बुलाते थे? उसका भी पता करवाया जाए। वो कौन था जो पुलिस और इदारों को कंट्रोल कर रहा था? यानी जब पुलिस हमें पकड़ती थी, मारती थी, तो वो हमें इशारे करके बताते थे कि ये न्यूट्रल यहां फिर रहे हैं, इनकी वजह से हम आपको तंग कर रहे हैं, वरना हम आपको कंफर्टेबल करें, हमें पता है आपका कोई कसूर नहीं है, हमें अफसोस है आपके साथ जो हो रहा है। वो कौन था जिसने अचानक एयरवे को बंद करवा दिया था? वो कौन था जिसने आधी रात को अम्माद यूसुफ को घर से उठाया और फिर उसके ऊपर तशद्दुद किया और फिर सौदेबाजी करके छोड़ा? फिर वो कौन था जिसने साबिर शाकर की तनख्वाह मिलने पर स्लिप्स उठा के एयरवाई की इंतजामिया के सामने रख दी कि जनाब आप इसको अभी भी तनख्वाहें दे रहे हैं, आप क्यों तनख्वाहें दे रहे हैं, किसको इतनी तकलीफ थी? वो कौन था जिसने कहा कि अरशद शरीफ को एयरवाई से अलग किया जाए, इसका प्रोग्राम बंद किया जाए, वरना हम एयरवाई को नहीं खुलने देंगे? वो कौन था जिसने एयरवे को मजबूर किया, उसे कंप्रोमाइज करने पे मजबूर किया और उसके बाद काफी दिन बंद रखने के बाद उस चैनल को खोला? वो कौन था जो हमसे लगातार पूछता रहा कि सौदेबाजी कर लो, आ जाओ, जैसे हम कहते हैं वैसे चलो, हमारा साथ दो, हमारे साथ खड़े हो जाओ? वो कौन था जो हकायक छुपाने की बात कर रहा था और सवालों के जवाब नहीं दे रहा था? इन सारी चीजों का जो लिंक है ना, वो जाकर जनरल रिटायर कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मिलता है। वैसे बाजवा साहब ने अभी एक व्लॉगर के जरिए से एक वीलॉग में अपनी जानिब से कुछ मालूमात शेयर करने की कोशिश की है, लेकिन उस पर मैं क्या बात करूं। व्लॉगर एक जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने खुद फरमाया कि मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता। जब वो खुद तस्दीक नहीं कर रहे तो फिर उस पर क्या बात करें? उसकी सेहत के ऊपर शक और बगैर तस्दीक के खबर देना भी नहीं चाहिए। तो अगर जनरल बाजवा का ये एक मौक़िफ़ है या वो मौक़िफ़ किसी ज़रिए से जनरल बाजवा का एक व्लॉगर तक पहुंचा है, एक जर्नलिस्ट था, वो जर्नलिस्ट बगैर तस्दीक के उसको जो है पब्लिश कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, तो फिर उसके ऊपर अभी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जनरल बाजवा इसकी तस्दीक कर दें खुद, तो फिर उसके बाद उसके ऊपर बात की जा सकती है। जनरल